बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। अब सब टॉपिक जो है विच इज़ हाउ टू ड्रॉ ए बार ग्राफ फ्रॉम ए गिवन डेटा और स्केच ए बार ग्राफ। बच्चों, आपके पास डेटा होगा, आपको बार ग्राफ बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? हमारे पास एक एग्जाम्पल है, गिवन बिलो आर द सीट्स won by different political parties in the polling outcome of state assembly elections. Draw a suitable graph to represent the polling results. एक क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन हो रहा है, असेंबली इलेक्शन में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुख्तलिफ सीटें हासिल की हैं। जैसा कि आपके पास है, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टी, नीचे लिखेंगे सीट्स वन, क्वेश्चन बनाएंगे। मान लेते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी ए है, लेकिन इसने सीटें 75 हासिल की। पॉलिटिकल पार्टी बी ने 35 सीटें हासिल की, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। मान लेते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये इनकी सीटें हैं। इस डेटा को आपने बार ग्राफ में शो करना है। तो बार ग्राफ में कैसे शो करेंगे? हम हॉरिजॉन्टल लाइन्स और वर्टिकल लाइन्स डालते हैं। हमने एक लाइन ले ली, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब दूसरी लाइन वाई एक्सिस जो है, ये वाई एक्सिस ये वर्टिकल लाइन है। एक दूसरे को मीट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 0 से हम मानते हैं ये इनका यानी ओरिजिन है जहाँ से इन्होंने मीट किया। अब चूंकि ये जो डेटा हमारे पास है यानी पॉलिटिकल पार्टी और सीट्स वन, एक तरफ से एक्स एक्सिस पर हम पॉलिटिकल पार्टी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, और हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ सीट्स, ऐसे नंबर ऑफ सीट्स। अब पॉलिटिकल पार्टी ए ने कितनी सीटें हासिल की हैं? 75। यहाँ पर हम शुरू करते हैं, गैप हम रखेंगे 10-10 का, यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सो ऑन, इस तरह से। अब पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर चूंकि इनकी गैप जो है यहाँ से यहाँ तक, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी बी में गैप बराबर डालनी है, यानी उसी को हम बार ग्राफ भी कहते हैं। यहाँ से गैप जो इनकी विड्थ जो होगी वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ए हमने दिखाया कि 70 और 80 के दरमियान, चूँकि ये 75 है तो इसके 75 के सीध में हमें लाइन ड्रा करनी है और यहाँ से हम बना सकते हैं ये, यानी ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी ए का ग्राफ। अब इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी बी, अब बी ने कितनी सीटें हासिल की हैं? 55 कैसे हम बनाएंगे? 50 और 60 के दरमियान, ये 50 है और 50 ये इसके इन बिटवीन है, तो इसके सीध में आपको लाइन खींचनी है इस तरह, और ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी बी की सीटें 55। अब इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी सी, उनकी 37 है, 30 और 40 के दरमियान, 30 और 40 के दरमियान थोड़ा सा ऊपर, तो ये मान लेते हैं 31, 32, 30, इसी तरह यहाँ पर 37 आएगा, तो इसके सीध में आपको लाइन खींचनी है इस तरह। आपने ये बनाया, हो गया पॉलिटिकल पार्टी सी। और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी डी,
डी ने कितनी 29, यानी 30 और 20 के दरमियान। और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी ई, उसने कितनी सीटें ली हैं 10। तो 10 के सीट में से आपको जाना है, तो यहाँ से आप इस तरह बना सकते हैं। ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी ई का जो नंबर ऑफ सीट्स है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी एफ की नंबर ऑफ सीट जो है वो 37 है, यानी 30 और 40 के दरमियान। आपको इस तरह बनाना है, क्योंकि बार ग्राफ में एक जो हमें यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी डेटा हो, इसके दरमियान आपको गैप डालनी है, यानी इसके दरमियान आपको एक सेम विड्थ खींचनी है, तो और फिर ये बार बनाना है। तो चूंकि हमें ये कहा गया कि आप इसका एक बार ग्राफ बनाइए, सूटेबल ग्राफ बनाइए, क्योंकि इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ। और यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से नंबर ऑफ सीट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स किस पार्टी ने हासिल की है। हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स ने यानी पार्टी ए ने वो हासिल की है। अगर हमें ये बताया, मतलब सवाल में ये बताया गया हो कि विच पार्टी वन लेस नंबर ऑफ सीट्स, हम कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी ई। तो इस तरह से ये आसानी होती है, जब भी हम हमारी नज़र इस पर पड़ती है, हमें फ़ौरन इसका रिज़ल्ट सामने आता है। इसमें ये इसका एडवांटेज है, यानी कोई भी डाटा जो हमें दिया गया हो, हमारी नज़र पड़ने से ही हमें पता चलता है पूरा इसका वो रिज़ल्ट, किसने ज़्यादा ली है किसने कम, यानी डाटा जो है उसको हम आसानी के साथ जल्दी अपने जहन में ले सकते हैं। इसकी ये इफ़ादत है, इसका ये एडवांटेज है। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन इस पे होंगे, यानी आपको बार ग्राफ बनाना होगा, तो आप इसी को मद्देनज़र रखिए कि आपको एक्स एक्सिस डालना है और फिर वाई एक्सिस, और फिर विड्थ जो है एक दूसरे के दरमियान सेम रखनी है। एक तरफ से आप नंबर जो होगा नंबर लिख सकते हैं, दूसरी तरफ से जो भी आपके पास होगा, हेल्थ कंडीशन होगा या पॉलिटिकल पार्टीज़ का या कुछ और होगा, आप एक तरफ से एक्स एक्सिस पर एक लिख सकते हैं और वाई एक्सिस पर दूसरा। इस तरह से आपका ये बार ग्राफ आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे। थैंक यू।